हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का RS अकेडमी 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ESB से आई बड़ी अपडेट। MP ESB ने किया एग्जाम कैलेंडर का खंडन। अब आएंगी सभी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन। तो ESB ने जो कैलेंडर जारी किया था भर्ती परीक्षाओं को लेकर, उस कैलेंडर के माध्यम से आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था और उल्लंघन के चलते उन्होंने जो एग्जाम कैलेंडर है उसको का खंडन कर दिया है। और अब इसमें बता रहे हैं कि अब सभी भर्ती परीक्षाएं शामिल होंगी और सभी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो चलिए साथियों, देखते हैं पूरी न्यूज़ को कि क्या है जो ESB ने इस कैलेंडर का खंडन किया है। तो ये आदेश निकला है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, चयन भवन, मेन रोड, नंबर 1, चिनार पार्क, ईस्ट भोपाल। ये नंबर दिया गया है। प्रकाशित समाचार का खंडन किया है इन्होंने, ESB ने। दिनांक 12 अप्रैल 2024 को दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार पत्र। ESB में तोड़ी आचार संहिता, कर दी भर्तियों की घोषणा। 2024 के लिए कैलेंडर जारी, 4 एंट्रेंस टेस्ट और 5 भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीख बताई। के संबंध में कर्मचारी चयन मंडल की ओर से स्पष्ट किया जाता है कि ESB द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षार्थियों को जानकारी एवं सुविधा हेतु केवल उन परीक्षाओं के आयोजन के संभावित महीने का कैलेंडर जारी किया गया जो छूट के दायरे में आते हैं। उन परीक्षाओं के लिए कैलेंडर जारी नहीं किया गया है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों के अनुरूप छूट के दायरे में नहीं आते हैं। इस प्रकार समाचार पत्र में प्रकाशित खबर तथ्यों पर आधारित नहीं है। ESB द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के किसी भी निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः ESB द्वारा दैनिक भास्कर समाचार पत्र में छपे उक्त समाचार का खंडन किया जाता है। नियंत्रक मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल। तो ESB ने जो अपडेट दी है उस अपडेट के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो उन्होंने कैलेंडर जारी किया था 12 अप्रैल 2024 को, इसमें बताया गया था कि 4 एंट्रेंस एग्जाम और 5 भर्ती परीक्षाओं की जो तारीखें बताई थी उन्होंने संभावित, उसका मतलब ये निकल कर आ रहा है कि जो छूट के दायरे में परीक्षाएं नहीं आती हैं निर्वाचन आयोग द्वारा, उनका है जो कैलेंडर जारी किया गया था, और बाकी जो छूट के दायरे में आती हैं उनका कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। तो इसका कहने का मतलब सीधा सा यही है कि सिर्फ और सिर्फ उन भर्ती परीक्षाओं और एंट्रेंस एग्जामों की जानकारी दी गई थी जो निर्वाचन आयोग से बाहर हैं, और बाकी जो निर्वाचन आयोग जिसमें शामिल होता है उन भर्ती परीक्षाओं की जानकारी अभी नहीं दी गई थी। तो इससे यह आशय निकलता है कि जो ESB है वो नया अपडेट कैलेंडर जारी करेगा आचार संहिता के बाद, क्योंकि आचार संहिता के पहले नहीं कर सकता। तो आचार संहिता के बाद फिर से एग्जाम कैलेंडर जारी होगा और उस एग्जाम कैलेंडर में सभी भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया जाएगा, जैसे कि अभी MP TET वर्ग 3 और महिला सुपरवाइजर, पुलिस कांस्टेबल और SI जैसी बड़ी भर्ती परीक्षाओं को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि ये भर्ती परीक्षाएं निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आती हैं। इसलिए आचार संहिता का उल्लंघन न करते हुए उन्होंने केवल जो मतलब निर्वाचन आयोग के अंतर्गत नहीं आती जो परीक्षाएं उनकी जानकारी दी थी, बाकी जो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आती हैं उनकी जानकारी नहीं दी है। तो इसका मतलब यही निकलता है सीधा सा कि जो आचार संहिता हटते ही नया कैलेंडर जारी किया जाएगा अपडेट करके, और उस एग्जाम कैलेंडर में सभी भर्ती परीक्षाओं और एंट्रेंस एग्जामों की जानकारी दी जाएगी। तो इसमें सभी भर्ती परीक्षाएं शामिल होंगी, जैसा कि आप पुलिस भर्ती का इंतजार कर रहे थे, SI का इंतजार कर रही थी, महिला सुपरवाइजर का इंतजार कर रही थी। तो सभी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर बहुत जल्द आने वाला है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अपनी तैयारी जोरों से एक बार फिर से शुरू कर दें, क्योंकि एग्जाम कैलेंडर आने के बाद मुश्किल से 2-3 महीने का समय मिलेगा, और तैयारी करने के लिए तो आपको 2-3 महीने में ही पूरी तैयारी करनी होगी। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं कि आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS अकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें ताकि सभी साथियों तक यह जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।